आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। हम लोगों ने सुबह अपनी पूजा फिनिश कर ली थी। इस बार हम लोगों ने चौकी नहीं लगाई है, मंदिर में ही कलश रखा है, माता जी की पूजा करी, आरती करी। उसके बाद हम लोगों ने शाम का समय है, ये 6:30 बजे, हम लोगों ने चाय वाय पी ली थी। उसके बाद मैंने फिर अपने सारे कपड़े लेकर आई, उनको घड़ी करके एक एक कपड़े रखे। एंड अभी मेरा बेटा खेल रहा है, वो देख रहा है तितली उड़ी, बस में चढ़ी। ये इसको ये लगा दो ना, ये देखता रहता है। और एक हुरुरुरु सॉन्ग है, ये उसे भी देखता है, जागो 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 कृष्ण कन्हैया जागो। अभी रात के बज गए हैं 11, बट ये सो ही नहीं रहा है। हम लोग इतनी नींद में, मुझे खासकर बहुत नींद आती है क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे जल्दी सोना चाहिए, बट ये सो ही नहीं रहा था। इसको खेलना था, कभी मेरे को जगा रहा है। मेरे हस्बैंड तो जग ही रहते बट मेरे को खींच रहा था। फिर हम लोग जग गए, हम लोगों ने इसे चादर में झूला झुलाया है। उसके बाद ये सोया है 12 बजे, और मैं 12 बजे सोई थी, बट मैं सुबह 4 बजे उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे अपना किचन का काउंटर साफ़ करना था, गैस साफ़ करनी थी। और उसके एक दिन पहले मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया था, बट मैंने गैसेस धुली नहीं थी, ऐसे ही ऊपर से क्लीन करी थी। एंड डिब्बे और ऊपर की अलमारी तो मेरी जब बहन थी तभी हम लोगों ने कर लिया था साफ़, क्योंकि अब मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, मुझे एक लोग चाहिए ही चाहिए इस काम को कराने के लिए। बाबू है तो मुझे उसे भी देखना है, या तो फिर एक लोग बाबू को देखे मैं कर लूँगी। बट जब वो सो रहा था तो हम लोगों ने सारा किचन साफ़ कर लिया था। और ये नीचे का काउंटर रह गया था, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम था जो रह गया था, तो मैंने सोचा मैं सुबह जल्दी उठ के कर लूँगी, क्योंकि ये सारी साफ़ सफाई मुझे ना नहाने से पहले करना बहुत अच्छा लगता है। ये पहले कर लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो मैं अच्छे से सबको बिल्कुल प्रॉपर डिश वॉशर लगा कर, या कुछ भी जो भी होता है मेरे पास, वो मैं उससे अच्छे से साफ़ करती हूँ। और फिर गीले कपड़े से मैं 2 से 3 बार तो पूरा धुलती हूँ। पहले मैं पाइप लगा के धुल लेती थी, बट अभी मैं पाइप लगा के नहीं धुलती हूँ, क्योंकि पाइप लगाने से ना एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, पूरा किचन में पानी पानी हो जाता है, और मतलब बहुत सारा काम, एक्स्ट्रा टाइम बढ़ जाता है। पहले मैं धुल लेती, तो अभी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। बाहर अभी 4:30 बजे, आप देख सकते हो सब सो रहे हैं और अंधेरा भी था, बट मैं किचन बंद करके अपना पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह उठना, जल्दी उठना सुबह। और सबके उठने से पहले मुझे लगता है कि जब सब उठे ना तो मैं सारा काम मेरा हो जाए। मतलब सब कोई है नहीं आसपास, बट फिर भी मतलब जब कोई जग जाता है, मैं लेट हो जाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सबके उठने से पहले मैं उठ जाऊँ, मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से हटा कर साफ़ किया। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से 2 से 3 बार मैंने सारा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मुझे अभी नीचे भी साफ़ करना था। आप देख सकते हो काउंटर साफ़ कर लिया है, और नीचे की टंकी हैं, बाल्टी हैं, डिब्बे हैं जिनमें हमारा ग्रोसरी का सामान रहता है, चावल आटा वास, ये सब चीज़ों को भी मैंने अच्छे से साबुन से पहले साफ़ किया। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया है। और अभी 5 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ छत पे। उससे पहले मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा प्यार किया, वो सो रहा था। बहुत सोते वक्त बहुत क्यूट लगता है, मुझे ऐसा लगता है बस इसको खिलाते रहूँ मैं सोते वक्त ही। तो अभी आप देख सकते हो बाहर अंधेरा है, 5 बजे हैं, मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने। मैं डेली वॉक करने जाती हूँ और मुझे अंधेरे में ही वॉक करना पसंद है। तो मैंने 20 से 25 मिनट वॉक करी। उसके बाद मैंने पूजा की और देखा बाहर मौसम एकदम चेंज गाइस, बारिश हो रही थी, ठंड भी लगने लगी थी आज तो मुझे। और मैं देखा कि बॉटल में तेल ख़त्म है, फिर मैंने तेल को फिल किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, और मैंने बनाया था साबूदाना की खिचड़ी। आप लोग बोलेंगे साबूदाना की खिचड़ी मैं बहुत बनाती हूँ। हाँ, हमारे यहाँ अल्टरनेटिव डेज बनती ही रहती है, साबूदाना, पोहा और पराठा। उसके बाद मेरा ट्राईपॉड आया था, मैंने उसे ट्राईपॉड लगाया फ़ोन में। तो मेरी बहन बोलती है कि तुम्हारे फ़ोन में कैमरा कितना छोटा आ रहा है, मतलब चेहरा बहुत छोटा आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार, अभी तक तो सही आ रहा था, पर बोली नहीं छोटा आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा ट्राईपॉड में क्या हो सकता है, ट्राईपॉड में क्या हो सकता है। मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, उन्होंने बोला सही लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। बट मेरी बहन को लग रहा था, और एक समय के बाद फिर मुझे भी लगने लगा कुछ तो इफेक्ट कर रहा है, कुछ तो इफेक्ट कर रहा है। अपने आप कैमरे पे क्लिक कैसे हो रहा है, मतलब कुछ अजीब सा हो रहा था ट्राईपॉड से। मैंने 2 से 3 बार चेक किया, बट मुझे फिर यही लगा कि चलो हटाओ, रहने देते हैं। तो मेरी बहन आ गई थी आज, क्योंकि कल मेरे बेटे का है बर्थडे 5 मंथ का, इसलिए मेरी बहन आ गई थी। हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और मुझे एक चाहिए, मैंने आपको बोला ना कि अभी इस वक्त मुझे एक चाहिए जो मेरे साथ रहे, थोड़ा हेल्प कर दे।
तो उससे बहन से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता है। मतलब इस दुनिया में ही शायद कितने भी रिश्तेदार हों, कितने भी अपना बोलने वाले लोग होते हैं, बट जो हमारे लिए हमारी बहन कर देती हैं, मम्मी पापा कर देते हैं, शायद ही कोई करेगा। कोई भी नहीं करता है, मेरी नज़र में तो नहीं है कोई। हेल्प करने का कोई नहीं आता है, कभी भी नहीं आया। और ऐसे तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत रिश्तेदार हैं, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बट हाँ ये है कि जो मेरे काम आ सके वो मेरी बहन है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई। मैं सिर्फ मेरा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे हैं, बट वो करते हैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि हाँ होते हैं, अपने अपने होते हैं, ये बात सच है। तो अभी वो आ गई थी एंड उसने बनाई चाय, फिर मैंने तले पापड़। और उसको ना मेरे बेटे से उससे बहुत अटैचमेंट है। जैसे मेरी दीदी के बेटे से मुझे अटैचमेंट है, मैं समझ सकती हूँ कि वैसी ही अटैचमेंट इसको मेरे बेटे से है। मुझे मेरी दीदी का जो बेटा है, मुझे उससे अपने बेटे वाली अटैचमेंट है, आज भी है और हमेशा ही रहेगी। बस ये फ़र्क है कि अभी मेरा बेटा हो गया तो मैं उस पर थोड़ा फोकस करने लगी हूँ, बट अभी भी वो मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेरा बेटा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये ट्राइपॉड को घूरे जा रहा था, मैंने कहा चलो पास से जाकर दिखा देते हैं। और अभी 9:30 बज गए हैं रात के और हम लोग सीधा थोड़ा सा खाना ही खाने वाले थे क्योंकि पापड़ से बहुत ज़्यादा पेट भर गया था। तो मैंने क्विक सा खाना बनाया, दाल चावल, और मैंने दाल चढ़ाने को रख दी है, चावल को भिगा के रख दिया। भिगाने के बाद चावल बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें रख दिया। और फिर मैंने अपने बच्चे को थोड़ी सी वॉक कराई क्योंकि वो ना, उसको चलना खड़ा होना बहुत पसंद है, बहुत खुश हो जाता है वो चल के या खड़े होकर, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने उसकी मालिश भी करी। मैंने कहा चलो तब तक दाल पक रही है, तब तक इसकी मालिश कर देती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी बहन से बोला इसे बाहर टहला दो। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, हम लोग खुद नहीं निकल रहे थे बाहर क्योंकि बाहर का जो मौसम है ना, वो पता नहीं बारिश की वजह से ठंडा हो गया है। फिर मेरी बहन ने मेरे बेटे को थोड़ी देर बाहर टहलाया क्योंकि उसे टहलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसे सुनाया बजरंग बाण और हनुमान चालीसा, सुनते सुनते वो टहल रहा था। उसे टहलना बहुत पसंद है और यहाँ से झाँकना, जब मैं खाना बनाती हूँ मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, उसे बहुत पसंद है देखना। मुझे किचन में देखकर बहुत खुश हो जाता है और पता नहीं ये भी मुझे किचन में रखेगा क्या। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल जीरा और हींग से दाल को फ्राई किया। मुझे खाने में मूंग दाल का पापड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो खाने में था दाल चावल, मूंग दाल का पापड़ और प्याज और थोड़ा सा अचार। शाम को इतना खाना बहुत अच्छा था हम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने खाया। और फिर मैंने देखा मेरी बहन अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। वो मेरे बेटे को ही देखती है, जब भी मेरी बहन यहाँ आएगी तो वो वीडियो कॉल करके बाबू को देखते हैं। अब बात तो कर नहीं सकती क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो बस स्माइल देता रहता है। उसके बाद उसने मेरे से भी थोड़ी सी बात करी और बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो मैंने बोला चलो अभी बहुत सारा काम करना है, बर्तन वर्तन भी धुलने हम लोगों को। और मेरा बेटा यहाँ पे डुंगी लगाए पड़ा था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।